गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जो कार और समय संबंधी थे। जो पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, मैं उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार आप देखिए, इस तरह क्वेश्चन कभी भी किसी भी पेपर में आपसे छूटेंगे नहीं। और सारे क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हल किया गया है, सारा ट्रिक्स लगाया गया है। एक बार आप देखेंगे तो किसी भी सेट में अगर इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आप लोग तक मैं कुछ पहुँचा सकूँ, अपने ज्ञान को बांट सकूँ और आप लोग कुछ चीज़ सीख सकें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग की वीडियो कैसे लगे, और कुछ कमी होगी तो मैं इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा गया है कि 20 गाय किसी खेत को 10 दिन में चढ़ सकती हैं। 20 गायों का एक ग्रुप है जो किसी खेत को 10 दिन में चढ़ सकती हैं, तो 5 गाय उस खेत को कितने दिन में चरेंगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप लोग जानते होंगे तो दिमाग में लग गया होगा, और जो भाई नहीं जानता होगा सोच रहा होगा कि गाय और खेत का क्या संबंध होता है। गाय और खेत जो है, गाय जो होती है खेत में घास को चरती है, वही क्वेश्चन दिया गया है कि 20 गायों का एक ग्रुप है जो उस कोई खेत होगा उसमें घास होगी, उसको 10 दिन में चढ़ सकती हैं। अगर गाय की संख्या 5 हो गई तो उस पूरे खेत की घास कितने दिन में चरेंगे। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर पेपर में आप बैठते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब काम और समय में दिनों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे काम करने वालों की संख्या कम होती है, और जब काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो दिनों की संख्या कम होती है। तो आप समझ लीजिए, जब गाय 20 थी तो खेत को 10 दिन में चढ़ रही थी, और जब गाय 5 हो गई तो खेत को चढ़ने में काफ़ी दिन लगेगा। इसका मतलब है कि 10 दिन से ज़्यादा ही लगेगा। अगर पेपर में 10 दिन से कम वाले ऑप्शन दिए गए होंगे तो आप उसको कतई नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब गायों की संख्या कम हो गई तो दिनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो हम फार्मूला मेरे पास एक है, मैंने पहले वाले वीडियो को बताया था कि M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। M1 हमको दिया गया पहले वाली गाय 20 जो संख्या दिया गया है, और D1 कै दिन में चढ़ती है 10 दिन में, और M2 बोल रहा है 5 दिया गया है, और हमको D2 निकालना है कि जब 20 गाय थी तो 10 दिन में चल रही थी, और 5 गाय हो जाएंगे कितना दिन में चलेंगी। दोस्तों, इस फार्मूले पर रख देंगे। M1 का मतलब मेरा हो जाएगा 20 गुणे D1 का मतलब 10 हो जाएगा, M2 मतलब 5 हो जाएगा, D2 हमको नहीं पता है, तो हम गुणा कर देंगे तो 2 जीरो लग जाएगा यहाँ, और 2 यहाँ हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे D2। इसी D2 का मान निकालना आपको है, तो आप 200 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 40 दिन लगेगा आपको। 40 दिन, यानी अगर गाय को हम 5 गाय लगा देंगे उस खेत को चरने में, तो गाय हमारी जो है 40 दिन में उस पूरे खेत की घास को क्या कर देंगी, चर देंगी। यही दोस्तों क्वेश्चन था, और देखने में बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन लगा कितने में, 5 से 7 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चन को हम सेम फार्मूले पर रखेंगे और मेरा क्वेश्चन जो है 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन SSC GD 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 76 लड़के कितने 76 हैं, बोल रहा है 76 लड़के किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश कुछ व्यक्ति नहीं आ सके तो उस दिन काम 44 दिन में समाप्त हुआ। बताएं कि उस दिन कितने व्यक्ति काम पर नहीं आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा लग रहा है, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि 5-6 लाइन में लिखा गया है, लेकिन सलूशन इसका लगेगा 5 से 7 सेकंड में। आप केवल देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए। 76 लड़के किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश कुछ व्यक्ति नहीं आ सके तो वो काम 44 दिन में समाप्त हुआ। तो बताएं उस दिन कितने व्यक्ति नहीं आए थे। तो देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया M1 दिया है 76, और D1 जो करते हैं वो हमको दिया गया है 33। बोला M2 हमको नहीं पता है। M2 का मतलब जो दूसरे दिन व्यक्ति काम करते हैं वही नहीं पता है कि कितने व्यक्ति नहीं आए थे तो कितने व्यक्ति बचे होंगे, यही तो नहीं पता, यही तो निकालना है। और D2 दिया है 44। फार्मूला पे रख दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला मेरे पास चाहिए M1 गुणे D1
EM2 गुणे D2। समय गंवाए बिना फार्मूला का इस्तेमाल करें, सॉल्यूशन आपको चंद सेकंड में लग जाएगा। तो M1 का मतलब दिया गया 76, D1 दिया गया 33, EM2 हमको नहीं पता है और D2 दिया गया है 44। क्योंकि हमें पता नहीं कितने व्यक्ति नहीं आए थे तो हम M2 का मान कैसे निकालेंगे, M2 हमको निकालना है। और हमको एक चीज़ और भी ध्यान देना चाहिए कि जब व्यक्तियों की संख्या कम हुई है, कुछ व्यक्ति नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि उस दिन जो व्यक्ति आए होंगे वो 76 से कम ही होंगे। व्यक्ति तो घटे हुए हैं, स्वाभाविक है। जब व्यक्ति कम होंगे इसका मतलब 76 से भी कम होंगे। आंसर हमारा 76 से कम आना चाहिए। कभी भी हम 76 ज़्यादा नहीं मारेंगे। 76 ज़्यादा मारे इसका मतलब मेरा सवाल गलत है। तो चलिए काटते हैं। हमें 11 का पहाड़ा आता है, 11 चौक 44, 11 तियाँ 33। यहाँ कर देंगे तो 4 को हम 76 से काट देंगे। चलिए और आसान भाषा लिखते हैं। यहाँ ले देंगे M2 बराबर 76 गुणे 30 बटा 4, 4 से कर देंगे तो 19 बार जाएगा। ये 19 तियाँ 57 हो जाएगा। इसका मतलब है M2 का मान कितना आ गया, 57। ये यही बोल रहा है कि उस दिन जो व्यक्ति आए थे 57 व्यक्ति आए थे। उस दिन काम करने के लिए 57 व्यक्ति आए थे। तो कितने व्यक्ति नहीं आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 76 लगाए गए थे तो 33 दिन में कर रहे थे। और जब बोल रहा है कि जब 57 व्यक्ति काम पे लगे तो 44 दिन में किए, तो कितने व्यक्ति नहीं आए थे। तो कितने व्यक्ति नहीं आए थे तो हम सारे व्यक्ति जो टोटल व्यक्ति दिए गए हैं 76 में से हम 57 को घटा देंगे, आ जाएगा 19। यानी इसका मतलब है कि उस दिन जो है 19 व्यक्ति काम पे नहीं आए थे। व्यक्ति की संख्या कम हो गई, दिनों की संख्या बढ़ गई। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा सी वाले ऑप्शन में दिया गया 19। ये देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा था, कुछ भी नहीं लगा। आप जान जाएंगे तो आपको इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। और ऐसे भी लगाना हो दिमाग में तो आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा, क्योंकि समझाना है, आपको बताना है तो मेरा लिखना कर्तव्य है। नहीं लिखूँगा तो आपको फिर लगेगा कि दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। आप लोग को लेंगे कैसे लग गया, बहुत टफ सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। इसी से सेम संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। बोला कुछ आदमी जो हैं एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति ज़्यादा होते तो वो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति लाए गए थे। ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ व्यक्तियों का ग्रुप है, वो पता नहीं है, वो काम को 60 दिन में कर दे रहा है। अगर 8 व्यक्ति और उस ग्रुप में लगा दें तो काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा। जो पहले 60 दिन लग रहा था उससे 10 दिन कम अर्थात 50 दिन में हो जाएगा। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति लगाए गए थे। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, M1 का स्थान पे हमको पता नहीं दिया गया क्या दिया गया है। मान लेते हैं कि M1 में हमने स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को लगा दिया था। यक्स व्यक्ति जब काम करते हैं तो D1 कितना दे दिए हैं, 60 दिन। यानी जब यक्स व्यक्ति शुरू में काम करेंगे तो 60 दिन में काम कर देंगे। ये क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जब 8 व्यक्ति और आ गए EM2, यानी यक्स पहले थे, इसी हमने 8 और कर दिया। जब 8 और आ गए तो ये बोला 10 दिन कम में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है 60 दिन तो पहले लग ही रहा था, अब 10 दिन कम लग गया, यानी 50 दिन में कर देंगे। इस सवाल में दिया गया है। अब फार्मूला मेरे पास वही है, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। रख दीजिए। M1 का मान x गुणे D1 का मान 60 हो गया। M2 का मान x प्लस 8 है और D2 का मान 50 है। एक जीरो यहाँ से काट दिए, एक जीरो यहाँ से काट दिए। वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है काटने का, सबको पता होगा। यहाँ करेंगे 6x हो जाएगा और यहाँ कर देंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5x यहाँ हो जाएगा और ये 5 8 40 हो जाएगा। और x को इधर लेके आएंगे तो 6x माइनस 5x 5x इक्वल टू 40 और 6x माइनस 5x से घटा देंगे तो x बचेगा x इक्वल टू 40। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, बहुत ईजी भाषा में लग गया। यही हमने x माना था। x क्या माना था कि स्टार्टिंग में हमने मान लिया था कि x वक्त लगाए गए थे और हमें x की वैल्यू जो है नंबर में मिल गई। कितना मिल गई, 40। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में काम करने के लिए 40 वक्त लगाए गए थे। तो आइए देखते हैं किसी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया 40।
यानी स्टार्टिंग में 40 व्यक्ति लगाए गए थे, यही यक्स का मान है, हमने चूँकि यक्स पहले मान रखा था। ये क्वेश्चन SSC CGL 2014 में आया था। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। शेयर इसलिए करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी लगाने का ट्रिक और लोगों को हो सके, और जितना लोग जानेंगे अपने एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो और न लगाने का ट्रिक कैसा लगा। अगर कुछ कमी भी हो तो उसको भी शेयर करिए आप लोग। इसके बाद मैं अगला यूट्यूब पे दूसरा वीडियो डालूँगा, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, इससे अलग होगा और बहुत मज़ेदार होगा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए होंगे। जय हिंद, जय भारत।